हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ काम करें, कोई लापरवाही उनको उसी स्पीड से और तेज़ गति से आगे बढ़ाना, ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन होगा। इसके भी मामूली चैलेंजेस आएंगे, उसको फेस करेंगे। आप सभी लोगों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जो वर्जन मिलता है किसी भी घटना का या किसी भी कंप्लेन और थी प्रयागराज में एक कंप्लेन ये थी, प्रयागराज में जो लेखपाल हैं उनकी समस्या ये है कि जैसे कोई बड़ा शोषित या परेशान टाइप का व्यक्ति है जिसकी वृद्धा पेंशन अप्लाई वो करता है, अगर वो उनको कुछ आप भी समझते हैं चाय पानी का मतलब आज का समय वही है उनके लिए, अगर वो मांगता है और वो नहीं देते हैं तो वो जाके लिख देता है कि आय से अधिक संपत्ति है, फिर वो लखनऊ से लॉक हो जाता है। इसके बाद उसकी स्थिति ये होती है कि बेचारा टहलता है कचहरी और लखनऊ, गरीब आदमी लखनऊ बहुत ज्यादा नहीं जा सकता और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको आपने हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात कि कितने क्या भूमिका। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है और कुछ पैरामीटर्स बनाए गए जिनके कि आय का निर्धारण होना चाहिए, लेकिन सही बात है जो आप कह रहे हैं कि कोई उसका पालन बहुत कम करता है। नहीं, चूंकि मैं आपको ऐसे 3 प्रकरण दे सकता हूँ पिछले जो जिलाधिकारी ज्वाइन कर लिया था। आज ऑफिस में भी बैठे, कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। सरकार की प्राथमिकता की जो भी योजनाएं, चाहे वो विकास की हों या अन्य विभागों की हों, उनकी नियमित मॉनिटरिंग हो, उनका ज़मीनी स्तर पे क्रियान्वयन हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ये हमारा प्रयास होगा। लोगों की शिकायतों का भी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, लोग संतुष्ट रहें। हमारे IGRS के अन्य जो फोरम हैं जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं उनमें प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, इससे लोगों का की समस्याओं का एक्चुअल में निस्तारण हो, ये प्रयास रहेगा। और जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं या जो गलत काम करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे अधिकारी कर्मचारी भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी मेहनत से काम करें, यही प्रयास है। IGRS की रैंकिंग की बात करेंगे तो 3 महीने में लगातार 75वें स्थान पे रहा है, तो काफी पुअर रहा है प्रयागराज, तो कैसे इसको सुधारेंगे? ये अभी 1 घंटे जनता दर्शन में बैठे तो अधिकारियों ने फीडबैक दिया है, तो इसको हम लोग रिव्यू करेंगे डिटेल में। कहीं ना कहीं ये जनपद बहुत बड़ा है तो शिकायतें भी उसी वॉल्यूम में आती हैं, लेकिन एक्चुअल में शिकायतकर्ता की संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हमारा शिकायतकर्ता से बेहतर हो, कि जो शिकायतें हमारे स्तर से निपटने लायक हैं उसको हम लोग ज़रूर निपटा दें। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो माननीय न्यायालय में या कहीं पे लंबित होते हैं, जिसके नाते कभी कभी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो शिकायतकर्ता को हर तथ्य से अवगत कराते हुए और उसके सामने ये बात जानी चाहिए कि हम लोग पूरे मन से, पूरी मेहनत से उसकी शिकायत का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मशीनरी, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो भी शिकायतकर्ता हमें लगता है संतुष्ट हो जाता है। तो एक प्रयास होगा कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम अपने अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य बनाएं और शिकायतकर्ता से बेहतर। बाढ़ के हालात बन गए, तीसरी बार बाढ़ का पानी, उसको निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई? अभी हमने सुबह इसका रिव्यू किया था, तो लगातार पानी बढ़ रहा है और हर घंटे घंटे हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संभावना पानी आने की है वहाँ पे अलर्ट जारी भी किया गया है। हमारे SDMs और अधिकारीगण वो लगातार भ्रमणशील भी हैं। हमारे जो बाढ़ के शरणालय हैं, बाढ़ चौकियां हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं, चिन्हित की गई हैं। जब और जहाँ पे भी आवश्यकता होगी, अगर किसी को विस्थापित करके वहाँ पर शिफ्ट करना होगा तो उसकी भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है। खाद्य सामग्री, चाहे वो जानवर को भूसा की व्यवस्था करनी हो, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए मशीनरी तैयार है और हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। क्या अनुमान है कि कितना पानी बढ़ सकता है, पीछे से कितना पानी आ रहा है? अभी तो थोड़ा बढ़ने का ट्रेंड है। जो अभी हमें एक इनिशियल फीडबैक मिला है कि अभी थोड़ा यमुना में खासकर पानी थोड़ा सा अभी बढ़ रहा है, लेकिन ये संभावना है कि अगले कुछ दिनों में फिर ये पानी का जल स्तर नीचे जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट हैं और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो उनका कहना है कि इनके पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती, मनुष्य की जीवन महत्वपूर्ण है, अपेक्षा इसके कि सरकारी अस्पताल ले जाते उसकी डेथ हो जाती है।
इस पर आप क्या करने वाले हैं प्रयागराज के? अब इसमें एक हम लोग इससे जुड़े हुए जो भी अधिकारी होंगे उनके साथ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हों या हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, और इनफैक्ट जो मेडिकल एसोसिएशन होता है, IMA होता है, उनके लोगों के साथ बैठ के और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में उनको बताया जाए, क्योंकि इधर पिछले कुछ समय में बहुत सारे आदेश ऐसे आए हैं जिसमें कि लोगों की जान बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ को वो आगे करते रहेंगे। तो इससे उनको थोड़ा सेंसिटाइज़ करके और उनका सहयोग लेने का प्रयास होगा और कोशिश होगी कि लोगों की जान बच सके, ये हमारी प्राथमिकता है और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एक झूसी का जो पुल है ये 1 वे कर दिया गया है इसके चलते, कांवड़ यात्रा के चलते, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे एम्बुलेंस है या किसी के डेड बॉडी है उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है। वो जाम में फंस के 2-2, 3-3 घंटे तक एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। उसमें स्थिति ये होती है कि जो मरीज है वो उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई कि इमरजेंसी सेवाओं को अलग से व्यवस्था दी जाए कि उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। इसके बारे में एक बार जो हमारे पुलिस के अधिकारीगण हैं उनसे भी चर्चा करके और इसका कोई समाधान निकाला जाए। प्रयागराज में जो फर्जी रजिस्ट्री जो चल रहा है इसके बारे में अब ये अभी आप ही लोगों ने फीडबैक दिया है, तो अभी हम अपने अधिकारियों के साथ बैठ के और इसके संबंध में समीक्षा करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्यवाही अगर संज्ञान में आती तो होगी इसकी। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।